जस्ट पंत जी एकदम शुरू। एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप, और वक्त हुआ है हमारे खास डिबेट। सवाल तो बनता है क्या, और जैसा कि आज आप पूरा दिन देख रहे थे, पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया था किसानों द्वारा, और किसानों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन मिला। कई सारी ट्रेड यूनियंस थी, वो सब किसानों के साथ आ गए। इसी तरीके से देश में आज जो बंद का आह्वान था और आंदोलन पिछले 13-14 दिन से लगातार चल रहा है, 14वां दिन आज आंदोलन का हो गया है। और अंत में आज भारत बंद का आह्वान इसलिए किया गया था कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। किसानों की बात सरकारों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि किसानों की बात दिल्ली के बाहर पहुंच गई है, किसानों की बात कनाडा पहुंच रही है, किसानों की बात यूएन तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार तक जिस तरह से किसान आवाज पहुंचाना चाहते हैं उस तरह की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि आज भारत बंद में कल 5वें वार्ता हो चुकी है, कल 6ठे दौर की वार्ता थी। उससे पहले आज अमित शाह ने किसानों को बुलवाया है और अब एक वार्ता चल रही है किसानों की। तो भारत बंद के आह्वान पर, जैसा कि आज आपने पूरा दिन देखा भारत बंद का कितना असर था, इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं रजिया बेग, जो आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बहुत तथ्यों के साथ अपनी बात रखती हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता रही हैं। हमारे साथ नरेश पंत मौजूद हैं, जो कानून के जानकार हैं और अक्सर अपनी बातें जो है वो आप रोज उनको देखते रहते हैं कि वो बातें जो है अपनी तथ्यों के साथ रखते हैं। हमारे साथ मुंबई से द्रुपति झा जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र से, और कश्मीर से भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे एक संवाददाता, क्योंकि दो राज्य। जी, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पर। जी जी जी, हेलो द्रुपति जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? द्रुपति झा, आप सुन पा रहे हैं? द्रुपति झा, आप मुझे सुन? अच्छा, हाँ, रजिया बेग साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं आपको आवाज नहीं समझ पा रही। अच्छा अच्छा, आवाज कम आ रही है, नेटवर्क इशू मुझे लग रहा है किसी एक गेस्ट के। जी जी, मेरे नहीं नहीं नहीं, आप हाँ, किसी का हैंड फ्री तो नहीं है ना फोन? हेलो, हाँ, अब सही आ रही है आवाज। हाँ, अब सही आ रही है। हाँ, किसी का फोन हैंड फ्री था। आप इनको स्क्रीन को थोड़ा हॉरिजॉन्टल करते हैं और हमारी जो गेस्ट हैं उन लोग थोड़ा सा अपने माइक। जी जी, आपके साथ रजिया बेग हैं, आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपके साथ मुंबई से मेरी संवाददाता हैं द्रुपति झा। जो द्रुपति, आप सुन पा रहे हो मुझे? द्रुपति झा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं, आपने फोन हैंड फ्री किया हुआ है? आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि किसी एक गेस्ट का फोन हैंड फ्री है। रजिया बाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे रजिया बाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन बहुत कट कट के आ रही है, कंप्लीट नहीं होती। मुझे लग रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी ये जो सर बैठे और मैम बैठे उनकी आवाज क्लियर आ रही है, आपके तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने यहां से मर्ज किया हुआ है ना, तो किसी का फोन हैंड फ्री तो नहीं है? हेलो, एक सेकंड। हेलो हेलो जी, अब सही आ रही है? सर, नहीं आ रही है, नॉइज बहुत आ रही है। बहुत मैडम, आप सही कह रही हैं।
हो क्या रहा है? हेलो, हाँ सर अभी भी नॉइज है? आ रही है सर, अभी थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है। अच्छा अच्छा, क्लियर हुई। थोड़ा सा और। अच्छा अच्छा, हेलो हेलो। जी, रजिया बाजी आपकी आ रही है आवाज, मुझे आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अभी कुछ क्लियर हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू करें? जी 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 बिल्कुल सर। हाँ, नरेश पंत जी, हम लोग शुरू कर रहे हैं डिबेट। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू रहा हो थोड़ा बहुत जी। तो आज का जो हमारा, जैसा पूरे दिन आपने कवरेज देखा है कि भारत किसान आंदोलन पहुंचते पहुंचते भारत बंद पर पहुंच गया, लेकिन अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो रजिया बेग साहब, आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। आज अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में ले लिया गया था, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया था। तो इसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, तो शुरू दिन से ही जितना कुछ किसानों के साथ हुआ है, केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्ट अपना एक उनका जी जी एजेंडा था। खासकर जो इस टाइम वो एक्ट को लेके चल रहा है, जो कानून बना है उसको लेके चल रहा है, तो केजरीवाल जी का बिल्कुल क्लियर है मामला। आपने किसानों के साथ आप खड़े हैं, और जितना कल जैसे उन्होंने कहा था कि भारत बंद के लिए समर्थन किया था, तो पूरे उत्तराखंड में भी और वह क्या पूरे भारत के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बंद का असर रहा। लोगों ने उसको सराहा, बंद किया, किसानों के समर्थन पे रहे। और बात ये है कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह आज सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के ऊपर जिस तरह की ज्यादती कर रही है, उसके लिए पूरे देश का हर इंसान उनके साथ है, एक्सेप्ट जो भाजपा के लोग हैं या भाजपा सरकार है, उनके अलावा पूरा देश किसानों के साथ है। और मैं ये कहना चाहूंगी आपसे और आपके माध्यम से कि जिस एक्ट को इन्होंने बनाया है और जिसके ऊपर किसान आज इतना ज्यादा वायलेंट है, बाहर निकले, वायलेंट तो नहीं कहूंगी मैं, इस तरह वो बाहर निकले हैं, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम कर ले कि वो अपने आप को सही तब ठहराए, उस एक्ट की चर्चा पूरे भारतवर्ष में कर ले। जिस एक्ट की लेके भारत से बाहर के लोग जिसे कंडेम कर रहे हैं, उसे भारत के अंदर लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? उस एक्ट को तमाम भारत में चर्चा की में ले आए। अगर उसे ये कहते हैं कि नहीं ठीक है तो मान लेंगे उसको, नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो मुद्दा किसानों का है, पहले तो जब एक्ट बना था उस पर चर्चा होनी चाहिए थी किसानों के साथ। जिसका भी मुद्दा, जिस तबके का मुद्दा होता है, आप उससे चर्चा करते हैं कि आपके फेवर में क्या है और क्या गलत है। तो आज जो भारत बंद हुआ है, आज तो भारत ही बंद हुआ है, और न जाने इस भारत के अंदर और क्या क्या होने वाला है। अन्नदाता तुमने खत्म कर दिया, और जिस तरीके से उनका मुद्दा आज उछल उछल के बाहर निकल आ रहा है, तो मैं कहती हूँ शर्म करनी चाहिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट को। होना तो ये चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा तो छोड़िए, खैर बेशर्मी की तो हदें सारी पार हो चुकी हैं। तो हम मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये एक्ट बिल्कुल रद्द होना चाहिए, और जब कोई एक्ट बनता है तो उसी में गुंजाइश होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। किसान, मैं ये भी कहना चाहूँ कि मैं आज मोदी जी को मैं ये आपके माध्यम से कहलाना चाहूंगी, और तमाम भाजपा के लोगों को कहलाना चाहूंगी कि अब अपने घर में खुद अनाज पैदा करना सीखें, किसानों का अनाज ना खाएं, अपने घर में अपने जो है अनाज पैदा करें। बिल्कुल। द्रौपदी झा, मैं तुम्हारे पास आना चाहूंगा। आपने पूरा महाराष्ट्र और मुंबई में क्या हालात रहे आज भारत बंद पर? सर देखिए, मैं यही आपको बोलूंगी, जिस तरह से मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और यहाँ पे मैंने लोगों से ओपिनियन ली है, लोगों से बात करने की कोशिश की है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि एक हमारे देश में जो सैनिक है जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, एक वो हो गए, और एक किसान जो हमारे लिए अन्नदाता, ये दोनों तो हमारे देश के असल हीरो है। और जहाँ पे सर हीरो की हित की बात आती है, वहाँ पे अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो उसे सभी
सबको, सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। अब जिस तरह से किसान बिल सरकार ने निकाला है उसका समर्थन सभी को करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के बीच किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस वजह से कई लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। और आज 13 दिन हो गए जहाँ पे किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत किसान तो कंफ्यूज भी हैं, उन्हें तो ये लग रहा है कि सरकार ने जिस बिल को निकाला है उस बिल में उनके लिए MSP की बात ही नहीं की गई है, और उनको ये भी लगता है कि जो कॉर्पोरेटर है वो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत कर रहे हैं। और यहाँ पे सर तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, सरकार द्वारा जो बिल निकाली गई वो तो अच्छा है सरकार ये किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो यूनियन लीडर थे वो अपना मनमानी चलाते थे, अब वैसा नहीं होगा। और अब जो है सर ये जो किसान है उनको फायदा मिलेगा और वो कहीं पे भी जाके अपनी जो फसलें हैं वो बेच सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी सर, अभी लगातार जो है कुछ लोग भड़काऊ बयान भी दे रहे और राजनीति भी कर रहे, और इनके वजह से बेचारे किसान जो है वो पीछे जा रहे हैं। नहीं तो अब द्रौपदी, मेरा सवाल ये था कि मुंबई में इस बंद का असर कितना दिखा है? क्या सर? मुंबई में बंद को कितनी सफलता मिली है महाराष्ट्र और मुंबई में? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ मुंबई में ये बंद कितना सफल रहा है, मुंबई में कितना प्रभावी रहा है ये बंद? द्रौपदी झा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मुंबई में ये बंद कितना प्रभावकारी रहा है महाराष्ट्र में? देखिए यहाँ पे तो जैसे कि आपको पता है हर जगह कुछ किसी भी चीज को कोई प्रोटेक्ट करता है या फिर कोई उसके अगेंस्ट रहता है, तो महाराष्ट्र में भी सर यही देखने को मिल रही है। बहुत लोग किसान के साथ भी खड़े तो बहुत लोग सरकार के खिलाफ भी खड़े। उनका ये बोलना है कि सरकार को ये बिल जो है वापस ले लेना चाहिए और जो किसान की जो मांगे हैं उन्हें वो पूरा करनी चाहिए। तो सर यही सब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जी जी। नरेश पंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप कानून के जानकार हैं, चीजों पर बारीकी से निगाह रखते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत बंद हो गया क्या, और अमित शाह ने फिर बुलाया है किसानों को, तो क्या ये भारत बंद से पहले अमित शाह नहीं बुला सकते थे? नरेश पंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज आ रही है सही से। मैं कह रहा हूं कि क्या अमित शाह भारत बंद होने से पहले नहीं बुला सकते थे? जी जी आंदोलन है जी जी एक का आवाज। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है किसान। जी जी, अच्छा जी। तो सबसे पहले जी MSP जी ये स्टेटरी राइट नहीं देता है। जी, यू आर फ्री, आप फ्री है जी। अपना उसे जी जी है जी कल कराते हैं। जी जी। हाँ नरेश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पंत जी, आपकी आवाज आ रही है। MSP है ये बीच जी। की चेन तोड़ती है, बिचौलियों की चेन तोड़। अच्छा फार्मर जी यूनियन को क्या परेशानी है? जी क्या परेशानी? क्यों?
क्योंकि उनका कमीशन खत्म हो रहा है। जी। अब सवाल ये है जी। आज तो मैं कल तो मैं तैयारी से नहीं था, आज मैं पूरी तैयारी से हूँ। जी। 2013 में जी किसने लागू किया? जी। जी। उनके हाथों में पावर नहीं है। हर सुनने दो मुझे। जी। यहाँ पावर नहीं है। जी। यहाँ फार्मर्स के हाथों में है जी कि वो कहीं भी बेच अपना। और 2013 में कांग्रेस ने अपने हाथ में खबर रखी थी कि कहाँ आप अपना अनाज बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पंत जी मेरे साथ कश्मीर से जुड़ गए हैं, हम आइए जानते हैं कि कश्मीर में क्या माहौल रहा है। कश्मीर में परवेज तस्लीम, कश्मीर में कैसा रहा है? भारत बंद का क्या असर रहा है? आज भारत बंद और जो आज दिसंबर को दी गई थी, इतना से लगा है कि आज वादी बंद है। बड़े बड़े फ्रूट मंडियां भी बंद रही। यहाँ पे अगर जिक्र करिए फ्रूट मार्केट कंप्लेक्स की बारिशोरा की बात करें या श्रीनगर की बात करें या सोपोर की बात करें या बारामूला की, कुपवारा, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, जहाँ पर बिल्कुल बंद रहा। इसलिए मशहूर फ्रूट मंडी की बात सोपोर की गई, सोपोर की जाएगी, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी निकला, जिसकी वजह से हजारों लोग वहाँ जमा भी हो गए और बिल्कुल गवर्नमेंट लॉ के खिलाफ उन्होंने मजम्मत की और उसको मनसूख करने की गुजारिश की है। अच्छा, ये पूरे कश्मीर में ये हालात रहे? कश्मीर में पूरे कश्मीर में बंद रहा है या के कश्मीर के पार्ट में कुछ? नहीं, कश्मीर के बड़े बड़े जो फ्रूट मंडियां हैं वो बंद रही और बड़े बड़े जो कारोबार इदारे हैं वो बंद रहे। बाकी ट्रांसपोर्ट की जो कंडीशन है वो ठीक तरह से चली वादी भर में, और बाकी जो प्रवेश जो इदारे थे वो भी चल रहे थे। ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नरेश पंत जी, आप अपनी बात पूरी करें। नरेश जी। हाँ जी जी। मैं त्यागी साहब एक बात कहना चाहता हूँ जी। तो MSP फॉर 23 फार्म कमोडिटीज पे लागू हुआ। जी। नंबर 1 पैडी, वीट, जी, बाजरा, ज्वार, रागी, बेर्री, and 5% that is चना, अरहर, मूंग एंड मसूर। जी। तो अब मेरा कहना ये है कि फार्मर्स को एक, मेरी बहन जो महाराष्ट्र से जुड़ी हैं, ये इनका नाम है, हाँ, द्रौपदी झा, आपको आजादी दी है कि आप बेचिए अपना अनाज दिया हुआ, आप अपने घर है वो कर, आप फ्री हैं, कहीं भी बेचिए आप। गवर्नमेंट का कोई कंपनी है, समाज ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, स्टेट गवर्नमेंट को लॉस है, ट्रेड यूनियंस को लॉस है, आज की तारीख में सही। जी जी पंत जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, मुझे रजिया बेग के पास जाना पड़ेगा। रजिया बेग, रजिया जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी आ रही है, थोड़ा कट कर रही है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, पंत जी कह रहे हैं कि इसमें किसानों को इतने सारे फायदे की बातें हैं, किसानों को आजादी दी गई है, वो कहीं जाकर अपनी फसल बेच लें, वो, और किसान जो बिचौलिए हैं उनको खत्म किया गया है, लेकिन किसान समझना नहीं चाह रहे हैं। असल में बात ये है त्याग जी, ये वो लोग दे रहे हैं, अपनी धारणा उनकी है जो खुद किसान नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं कि माटी के अंदर से अनाज पैदा करके और उसको बेचने तक और 2 रुपए कमाने तक उसको किस तरह से मशक्कत करनी पड़ती है। ये लोग ऐसी रूम में बैठ के तय करते हैं कि किसान के मुद्दे कैसे सेटल किए जाएंगे। किसान ही जानेगा ना कि उसको क्या चाहिए। ये अब अभी नरेश जी को मैं सुन रही थी, नरेश जी ने कभी किसान बन के काम करा है?
क्या मोदी जी ने कभी किसान बन के काम करा है, या अमित शाह जी ने कभी किसान बन के काम करा है? सुन ले आप पहले नरेश जी, आप कहेंगे कि किसान, सुन लीजिए, आप सुनिए मेरी बात। आप नरेश जी सुन लीजिए, किसानों के फायदे, नरेश जी किसान खुद कहेगा कि मेरे फायदे के लिए या नहीं है। आप वहाँ पार्लियामेंट में बैठकर कानून बना रहे हैं, आपको पता है क्या है कानून किसके फायदे के लिए? आपको तो उसके बारे में ABCD भी मालूम नहीं होगी, लेकिन आपको लिखा पढ़ी करनी सिर्फ। एक मिनट में आप चर्चा तो करिए, आप चर्चा तो करिए किसानों के मुद्दे को, किसानों के बीच जाकर आप किसानों को पानी के गोले मार के, उनको घेराबंदी करके, उनको इस सर्दी के मौसम में टेंट में रहने के लिए मजबूर करके बिठा दिया, और आप कहते हैं कि किसान करेंगे इस बात? किसान नहीं, वो लोग तय करेंगे जिन्हें ABCD पता नहीं है कि खेती बाड़ी होती कैसी है। देखिए तुम कागज के सुन लीजिए मेरी बात। आपने 2 चीजें MSP पढ़ के आए। क्या है MSP? आप जानते हैं MSP के बारे में? आप किसानों से पूछे कि MSP क्या चीज है, वो तय करेंगे क्या है न्यूनतम मूल्य। आप कह रहे हैं कि आपने वो पढ़ लिया, जो एक्ट बनाया गया। एक्ट तो वो बन रहे हैं जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को कि हमें एक्ट बनाना क्या चाहिए। और कोई भी एक्ट तब बनता है वो जब जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। जिस जनता के लिए आप एक्ट बनाने जा रहे हैं वो जनता तय करेगी इस बात के लिए कि वो एक्ट जनता के फायदे के लिए है या नहीं। और आप कहते हैं कि सही है, सिर्फ भाजपा को समर्थन के लिए आप कहते हैं सही है। मत करिए ऐसा किसानों के साथ। मैं बहुत खरे लफ्जों में आपको कह रही हूँ कि मत करिए ऐसा देश के अंदर, जिससे सारा देश ही बिखर जाए। आपने किसानों को सड़क पे लाके फेंक दिया। आप इतना तो सोचे कि आप कर क्या रहे हैं उनके साथ। पहुंचाइए आप वहां, आप उनको समर्थन कर रहे हैं। आप भाजपा माइंडेड है तो आप उनको समर्थन करेंगे, लेकिन मर रहा है किसान आज, बूढ़ा जवान बच्चा, हर इंसान सड़क पे। उनकी तो सोच लीजिए कम से कम। बिल्कुल गलत बात है। देश के अंदर अगर ये रीति रिवाज रहे तो कानून के ऊपर से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। ऐसे कानून बैठ के बनाएंगे, कानून के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। नरेश जी आप क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं रजिया जी को। जी आप जी। रजिया बेग ने कई सारे सवाल उठाए हैं रजिया बेग ने कि AC में बैठ के कानून बना देते हैं। जिन लोगों का किसानी से दूर दूर का वास्ता नहीं है वो किसानों के हित की बात करते हैं और एक एजेंडा बना हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। नरेश जी जी। न मैं भाषण देने आया हूँ, न मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ जी। मैं तो सीधे सीधे एक बात कह रहा हूँ कि आप इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है ये किसी ने देखी है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सारी अच्छाइयां हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं इसमें बुराइयां हैं। आप बताइए तो सही, आइए बताइए कि इसमें कमी क्या है और इसमें खूबियां क्या हैं। ना आपको कमियां मालूम है ना आपको खूबियां मालूम है। आपको मुद्दा चाहिए, मुद्दा, आपको मुद्दा चाहिए। आप देश के किसान को गाली दे रहे हैं कि मुद्दा चाहिए देश के किसान को, जो सड़क पे बैठ गया। इस किसानों के डंडे पड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं उन किसानों के लिए कि उन्हें मुद्दा चाहिए। आप मतलब आज देश के किसान को आप गाली दे रहे हैं। आप देश के किसान को गाली देने बैठे हुए हैं यहाँ पे। उन्हें पता नहीं कि क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा नहीं है। आप तय करेंगे इस चीज को, भाजपा सरकार तय करेगी इस चीज को कि क्या है किसानों का मुद्दा है। किसान तय करेगा इस चीज को। देश का किसान जिसका अन्न आप खा रहे हैं वो तय करेंगे इस चीज को। आप नहीं करेंगे तय। अच्छा और बुरा तो वही तय करेंगे बैठ के वहाँ पे। जस्ट अ मिनट, किसान का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पॉलिटिकल लीडर है। खुद रिप्रेजेंटेटिव है आज जो सड़क पे बैठे हुए दिल्ली में। किसान का रिप्रेजेंटेटिव है पॉलिटिकल लीडर जिसने इस आंदोलन को हाईजैक किया है और किसान को डार्क पर रखा। उसको ये नहीं बताया है कि तेरे आपके मतलब किसानों को अकल नहीं है, देश के किसान को अकल नहीं है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मतलब आपने साफ कह दिया कि किसान बेवकूफ है। आप एक और गाली दे रहे हैं किसान को कि किसान का, देश का किसान जो है बेअकल है, उसको कोई अकल नहीं है, कोई हाईजैक कर सकता है। किसान जिसका खाए, जिसका पैदा किया हुआ अनाज आप खा के जवान हुए हैं, उस किसान को आप कहते हैं कि उन्हें हाईजैक कर लिया। लेकिन नरेश पंत जी, अकल नहीं है। हाँ नरेश पंत जी, कर सकता। रजिया जी एक मिनट। नरेश पंत जी, कल तो हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए थे, आप भी उस डिबेट में थे, तो वो खुलकर ये कह रहे थे कि सरकार, मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। चलिए रजिया बेग पॉलिटिकल रजिया बेग पॉलिटिकल हैं,
वो एक पार्टी की जिम्मेदार नेता हैं, लेकिन कल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इस डिबेट में, वो भी ये कह रहे थे कि किसान विरोधी सरकार है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी, आप मेरे को बीच में इंटरप्रिटेट मत करिए। जी जी, आप पूरी करिए। जी, मेरे को पहले पूरा, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, हो सकता है मैं 50% सही हूं, लेकिन मेरी बात को पहले सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 जी, तारीख में जी, न मैं किसान अहित की बात कर रहा हूं, न मैं किसान हित की बात कर रहा हूं। जी, मैं किसी हित की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर 1, आज की तारीख में कितने किसानों को मालूम है कि एमएसपी है क्या? कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? आप कह रही हैं, मैडम हमारी कह रही हैं कि किसानों से बात करनी चाहिए। किसानों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? किसानों के रिप्रेजेंटेटिव उनके बिचौलिए हैं इस टाइम पर, जो सबसे आगे बैठे हुए हैं। नहीं पंत जी आप एक बार बताइए, इतनी सारी यूनियन, इतने सारे संगठन हैं। टू द पॉइंट, आई विल कम टू द पॉइंट नाउ। जो आज विरोध में है जी, कल तक वो सपोर्ट में थे। एक रात में किसान आंदोलन के बाद कौन सा मुद्दा इनको मिल गया कि ऑल ऑफ सडन किसान उस एमएसपी का विरोध करने लगे और किसान हित में खड़े हो गए? बताएं। तो आपको क्या लगता है पंत जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है? नंबर 2 जी, तीसरी बात, आज कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने 2013 में एमएसपी के लिए अपनी कंसेंट दी थी जी। आज कौन सा हो गया कि उसके विरोध में खड़े हो गए? नहीं ये ना मैं अभी लेट मी कंप्लीट जी। तो मैं तैयारी से नहीं आया था, आज मैं पूरी तैयारी से आया हूं, मैं पूरे कानून के साथ आया हूं जी। दूसरी बात बताइए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नेफ्सा पास बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट जी, दैट इज कॉल्ड यूपीए गवर्नमेंट provided legal basis of the public distribution, that is called PDS. जी। Earlier operated only a regular government, only under the control of the regular government. जी। Today's bill is not under government control. That is totally under the control of the farmers. जी। आज डिबेट में सुजाता पॉल नहीं है, वो उनको बड़ा मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रही होंगी सुजाता मैम। लेकिन रजिया बेग भी एक बहुत बड़ी लीडर हैं और चीजों को समझती हैं, तो रजिया बेग आपको रिस्पॉन्ड करेंगी, आप कंप्लीट करें। बहुत मुलाकात हुई है मैडम से। अच्छा, नहीं अब मैडम जो है, आप पॉलिटिकल लोग बता रहे हैं ना, मैडम जो है वो पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आज के दिन। हो सकता है, आई एम नॉट कमेंटिंग एनी पॉलिटिकल कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ। दैट इज माय व्यू, दैट इज द रिप्लाई टू द मैडम आंसर। अच्छा, मैडम जवाब दो उससे पहले नरेश जी, मेरा एक सवाल है, क्या भारत बंद से पहले अमित शाह मीटिंग नहीं कर सकते थे? किसानों को मीटिंग करने के लिए भारत बंद करना जरूरी है? मुझसे पूछिए त्यागी जी। नहीं, मैं नरेश जी से पूछ रहा हूं कि आज भारत बंद होने पर ही अमित शाह किसानों से मिलते हैं, क्या किसान इतने दिन से वहां बैठे हुए थे तो अमित शाह नहीं मिलने आ सकते थे? नहीं, मेरे को आवाज आपकी सुनाई दे, बहुत फट रही है। नहीं, एक तो ना पंत जी आवाज की प्रॉब्लम यहां से नहीं है, दिक्कत ये है शायद कुछ, एक तो आप जो ईपी लगाते हैं ना उसको थोड़ा ऊपर कर लिया कीजिए, ऊपर थोड़ा सा। हेलो, जी जी जी, बताएं। जी। मैं ये कह रहा था कि अमित शाह से किसानों को मीटिंग करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है 13 दिन, क्या अमित शाह अब से पहले नहीं कर सकते थे या भारत बंद करना पड़ता है? मैं ये कह रहा हूं चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बात नहीं करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेंगे उसको, सबसे आगे तो बिचौलिए है।
ये बिचौलिए भारत के हैं या भारत से बाहर के हैं? भारत के अंदर तो बिचौलिए हैं ही हैं। आप बताइए, मैंने कल भी बोला था 25,000 करोड़ का नुकसान किस फैमिली को हो रहा है, बताइए। बिल्कुल ये तो आप अगर एक में 25,000 करोड़ का नुकसान किस फैमिली को हो रहा है? अभी तो सुनने में आ रहा है अडानी और अंबानी 2 फैमिलीज बड़ी हैं इस देश में। नो 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 नो, आप नाम छुपा रहे हैं। नहीं मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये पर्सनल कमेंट हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर। चलिए द्रुपति जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ सर बोलिए। हाँ, हम कह रहे हैं महाराष्ट्र का जो किसान है, महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जैसे आपने पंत जी को सुना, रजिया जी को सुना, तो महाराष्ट्र में क्या हालात हैं? क्या मतलब आंदोलन में लोगों का रुझान क्या है? लोग एमएसपी और ये सब किसान आंदोलन के साथ हैं या किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सर देखिए, कुछ लोग हैं जो किसान को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका यही कहना है, जिस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किसानों को आश्वासन दिया और उन्होंने भरोसा भी दिया है कि सरकार ने जो ये बिल निकाला है किसानों के हित में, वो किसान के लिए सही है और वो जो भी करेगी किसान के लिए सही करेगी। उसके बाद भी स्टार्टिंग में जो सरकार ने ये बिल निकाला था तो कुछ किसान ही थे जो कंफ्यूज थे और उनको एक्चुअली प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था कि इस बिल में है क्या, उनके हित में है या उनके हित में नहीं तो है। ये किसानों को समझाने की जिम्मेदारी, द्रुपति, किसानों को समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर देखिए, किसानों की समझाने की जिम्मेदारी तो सरकार को ही है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सरकार किसान को लेकर अगर उनके हित में कोई बिल निकाल रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि बाकायदा वो किसान को समझा दे। अगर किसान नहीं समझ पा रही है तो उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज उस बिल से उनको क्या फायदा होने वाले और क्या ऐसे फायदे थे जो उनको नहीं मिलते थे, अब ये बिल आने के बाद मिल रही है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को एकदम अच्छे तरीके से उनको बताए, समझाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सर ये भी बोलना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में कुछ किसान ही जो थे वो इस बिल के खिलाफ थे, लेकिन अब जो राजनीति पक्ष विपक्ष की जो बात हो रही है, अब धीरे धीरे जो है सब किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे। पहले तो इस तरह के हालात नहीं बने हुए थे, लेकिन जब से ये बिल निकला है और जब से दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे, वैसे वैसे भड़काऊ बयान सामने, स्टेटमेंट आ रहे, जो कई सारे जो पार्टी है वो किसान को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे। और यही वजह है, असल वजह है कि आज ये नौबत आ गई कि किसान की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आज वो पूरे भारत बंद करने की नौबत ला दी है। नहीं द्रुपति, लेकिन किसान इस देश में रहता है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है धरने प्रदर्शन करने का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसान को भरमाया जा सकता है? किसान ऐसे अनपढ़ लोग थोड़े हैं। किसान इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, किसानों में ग्रेजुएट हैं। नहीं सर, ये बात है, हर एक दल को अपनी बात रखने की आजादी है, दूसरे आदमी का भी है। नहीं रजिया जी, चलो द्रुपति इसका जवाब में रहने वाले लोगों को रजिया बेग से जवाब लेते हैं। आइए, रजिया बेग मेरे साथ हैं। रजिया बेग जी, लेकिन सर सरकार को यहाँ पे जो है, जो किसान नहीं समझ पा रहे उनको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था। और जिस तरह से ये बिल वापस लेने की बात जो की जा रही है, सरकार को एक सोल्यूशन निकालना चाहिए था और इस तरह का एक फैसला लेना चाहिए था जहाँ पे किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए और उन्हें भी लगे कि सरकार जो कर रही है हमारे लिए सही कर रही है। तो इस तरह से सर, जिस तरह से हमारे देश के किसान जो अन्नदाता है, ये लेकर कई दिनों से इस देश में जो, चलिए रजिया बेग को ले लेते हैं। रजिया बेग जी, लोगों का कहना यह है, एक परसेप्शन ये बन रहा है कि सिर्फ किसान जो हैं उनको भड़काया गया है, विपक्षी पार्टियां उनको भड़का रही हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। पंत जी भी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि सिर्फ मुद्दे के लिए किसानों को भड़काया जाता है। आखिर क्यों? आप लोगों के पास तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, केजरीवाल जी के पास तो एक विजन है, तो आप लोग किसानों को भड़का के क्यों राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि देश के कुछ लोग, नागरिक इस तरह की बातें करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का किसान बिल्कुल बेवकूफ है, उसे कोई अकल नहीं है। जैसे अभी पंत जी ने कहा था, एमएसपी के बारे में किसान नहीं जानता।
क्या ये हो सकता है कि किसान जो सारे देश का पेट पालता हो वो एमएसपी के बारे में नहीं जानता? पहले तो मैं पंजी से ये बात करूंगी कि आप जानते हैं, आपने किताबें पढ़ ली, आप किताबी नॉलेज लेके आ गए किसी चैनल पे या समाज के बीच में, तो आप सोचते हैं कि किसानों को अकल नहीं है। दूसरी बात, अभी मैडम कह रही थी यहाँ पे कि किसानों की इतनी हिम्मत बढ़ गई। किसानों की हिम्मत बढ़ी नहीं, उसे कुदरती हिम्मत दी है खुदा ने। किसानों को हिम्मत है, इसलिए वो धरती से अनाज पैदा करते हैं मैडम, ये आप भी ध्यान रखिएगा। और जहां तक बात उसका संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार लेके आज किसान सड़कों पे आया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज उनकी हिम्मत बढ़ गई है। हिम्मत तो वो सभी को देते हैं जो अनाज पैदा करके हमें पालते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि पंजी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने किसी के, अगर कांग्रेस किसी का सिर तोड़ती है तो आप उसको जान से, कांग्रेस ने किया था, इसका मतलब है कि आप ये कहेंगे दूसरी पार्टियों ने ये किया था, अब हम जो है ये करेंगे। ये तो भाजपा का पूरा अपना एजेंडा है कि उन्होंने ये करा था, अब हम ये करेंगे, चाहे किसी का गला कट जाए, चाहे कोई मर जाए। दूसरी बात मैं एक और चीजें कहना चाह रही हूँ कि ऐसे हमारे लोग हो गए हैं, इतनी समझ कम से कम हो कि अगर किसान नहीं उनको पता है तो क्या गवर्नमेंट चुप बैठी रहेगी? क्या उनको सड़कों पे आने के लिए मजबूर करेगी? क्या उस बिल को, उस एक्ट को दुनिया को समझाना नहीं चाहिए था? किसानों से कोई राय नहीं लेनी चाहिए थी जिसके लिए आप कानून बनाने जा रहे हो? ये कैसे मजाक हो गया है? किस तरह की मजाक चल रही है? जो मर्जी आता वो कह देगा। जहां तक भड़काऊ बात कह रहे हैं, कौन भड़काएगा किसानों को? आप ही सोचिएगा, क्या किसान किसी के भड़काने पे आएंगे? आज जिस तरह से किसान, पूरा देश का किसान तरह तराई पे बीत रहा है, क्या वो किसी के भड़काने पे हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ कश्मीर से जुड़े हुए हैं, कश्मीर के हमारे ब्यूरो परवेज तस्लीम। परवेज तस्लीम, कश्मीर में आप समझ ही रहे हैं कि आपने जैसे बताया कि पूरी तरह बंद रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी बंद में साथ थी या किसानों का बंद था? देखिए सर, पॉलिटिकल पार्टियां बंद नहीं रही, यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट तो जारी थी, बट जो यहाँ की बड़ी बड़ी ग्रुप बनी की बात जो मैंने पहले बताया आपको, वो बंद रही। यहाँ पर बड़े बड़े कारोबार इदारे जो थे वो भी बंद रहे। यहाँ पे खासकर यहाँ पर देखा गया है कि कश्मीर बहुत ज्यादा फ्रूट सड़क का काम जरा चलता जाता है। यहाँ पर जो ही प्रॉब्लम बाहर हो जाती है तो यहाँ पर रोका जाता है। जगह जगह पर गाड़ियां रुकी है, और खासकर सुपोर की बात करें, या पुलवामा की बात करें, या बड़ी बड़ी जो भी यहाँ पे है, उनमें अभी जो माल रुका है वो परेशान है। इस वजह से आज उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था कि किसान और को वापस किया जाए और हमें सोचने में जाए। अच्छा, अभी कश्मीर में जो किसान है, वो क्या कश्मीर के किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं? कश्मीर के किसान नहीं, कश्मीर के और भी जो फूड कवर एसोसिएशन है, उनकी जानिब से जो कॉल 8 दिसंबर को दी गई थी, उसको उन्होंने भरपूर तरीके से यहाँ पर ताउन लिया है और मदद की है। जी जी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन कश्मीर तक भी पहुंच गया है, कश्मीर में भी पूरी तरह से किसान आंदोलनरत है? बिल्कुल, ये पूरे कश्मीर में भी पहुंच गया है। पंत जी, बिल्कुल पंत जी, नरेश पंत जी, ये कश्मीर के ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि कश्मीर में भी ये आंदोलन पूरी तरह से आज बंद रहा है और कश्मीर में पूरी मंडियां बंद रही हैं, और जबकि कश्मीर में ये टूरिज्म का वक्त है, तो ये आंदोलन, जी जी जी, तो ये आंदोलन कश्मीर तक बढ़ रहा है ये। और पंत जी, अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आपसे फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और किसानों की उम्मीद है कि किसानों की बात सुनी जाएगी, सरकार उनकी बात सुनेगी। रजिया बेग जी, द्रौपदी झा जी और नरेश पंत जी, आप शुक्रिया।